वहीं दिल्ली के सारे स्कूल कोरोना की वजह से बंद हैं, लेकिन नए स्कूलों के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार लगातार प्रयास में लगी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से नए स्कूलों का जायजा लिया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार को शालीमार गांव, पश्चिम विहार, अंबिका विहार, विकासपुरी और जनकपुरी वेस्ट में बन रहे नए स्कूलों का निरीक्षण किया गया। मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिनकी क्षमता पुराने स्कूलों से भी ज्यादा होगी। मानसून की दस्तक को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज हो रही है। इसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के मुकेश गोयल ने एमसीडी पर निशाना साधा। उनकी तरफ से कहना है कि एमसीडी की तरफ से नालों की सफाई का जो दावा किया जा रहा है वो गलत है। एमसीडी की तरफ से लगातार आंकड़े दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा एमसीडी ने जनता को दरअसल गुमराह करने का काम किया है। वहीं उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधना नहीं भूला। कोई साधन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से चांदनी चौक मेन रोड तो पानी भरता ही भरता है। आसपास की कॉलोनी में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, मानसून से पहले हर वर्ष दिल्ली में नालों की सफाई का दावा किया जाता है। इस वर्ष भी नगर निगम की तरफ से दावे किए गए हैं और हालात ये हैं कि नगर निगम ने, जो मैं आपको नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन के ये आंकड़े दूं, 6 जोन की रिपोर्ट दिया, उसमें सबके अंदर का हमने 100% डीशिल्टिंग करवा दी। और जो 4 फुट से बड़े नाले होते हैं वो नगर निगम की तरफ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके अंदर जब इन्होंने एक्शन प्लान बनाया था तो उस एक्शन प्लान से ज़्यादा शील्ड दिखाई जा रही है। कहीं 108%, कहीं 110%, कहीं 104%, इस तरह की हालात। उधर सोनिया विहार में कबाड़ गोदाम में ईजीएमसी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यहां कबाड़ के गोदाम सील करने से कई मजदूर बेरोजगार हो गए। ईडीएमसी और एनजीटी की इस कार्रवाई से दुकानदार परेशान हो रहे हैं। कबाड़ कारोबारियों का साफ कहना है ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इस इलाके में कहीं भी प्रदूषण का कोई काम नहीं होता। पहले तो लॉकडाउन की वजह से कारोबारी और मजदूर लोग परेशान चल ही रहे थे और अब उन्हें गोदाम सील करके और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? आप इधर आओ। परेशान करके रख दिया, इतना परेशान करके दिया सर, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? कम से कम 25 से 30 हजार लोग हैं यहाँ पर और लेबरों की जनसंख्या कम से कम 10,000 होगी। अभी जो लॉकडाउन लगा था आप लोग अपने घर भी गए थे क्या? सर लॉकडाउन में कोई घर नहीं गया सर, यहीं रह गए सबके सब। कहाँ जाएंगे सर, कैसे भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे? सब तो ब्लॉक हो गया था सिस्टम सर। दिक्कत ये है सर की बेवजह के यहाँ डेली परेशान किया जाता है। कोई सील वाला आता है, कोई एमसीडी वाला, कोई एनजीटी वाला, ना कोई प्रदूषण पाने के बावजूद भी यहाँ मार्केट में तकलीफ दिया जाता है। हमारे काम जितने भी हैं सर, इंक्वायरी हुई है, कोई पोल्यूशन नहीं पाया गया है। जो पाया गया था उसको सील इमीडिएटली कर दिया गया था। उसके बाद फिर कहाँ से कंप्लेन आती है सर, बार बार हम लोगों को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। हर वक्त यही चीज होती है। ये हम यहाँ लोहा लोकड़ का काम करते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमें यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार, यहाँ की जो भी है हमें परेशान कर रही है काम करने से। एडीएमसी की तरफ से कि हमें 48 घंटे में जवाब दो। हमने जो है उसका जवाब जो है 104 आदमी के नोटिस का जवाब हमने एडीएमसी को दिया, रिसीव कराया, लेकिन ये लोग जो है हमें कोई जवाब ना दे के, कोई सूचना दे के जबरन आके सील करना शुरू कर दिए। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वहीं नजफगढ़ जोन में बीजेपी पार्षद सत्यपाल मलिक को चेयरमैन और बीजेपी पार्षद मीना यादव को डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। नजफगढ़ जोन में आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने शपथ ली। ये तस्वीरें आपके सामने। बता दें कि निगम नजफगढ़ जोन में फिर से बीजेपी का ही चेयरमैन बनाया गया है और निर्दलीय चुनाव जीतने वाली पार्षद मीना यादव को जोन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक का कहना है कि जोन के सभी पार्षद के सहयोग से काम किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा और विकास कार्य को पूरा करने का जो संकल्प लिया गया है उसे धरातल पर उतारा जाएगा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा पद होता है जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो सतपाल जी को आज ये मान सम्मान दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि वो सबके शीर्ष नेतृत्व पे और सारे पार्षदों की उम्मीदों पे वो खरे उतरें और जोन को बहुत अच्छे से चलाएं। और जो शीर्ष नेतृत्व ने सतपाल जी को चुना है, मैं सारे शीर्ष नेतृत्व का, अपने सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली के पालम गांव थाना के राजनगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कहा जा रहा है कि यहां दिल्ली में एयरफोर्स में अकाउंटेंट की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। अधिकारी जब शाम को ड्यूटी करके वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटा खून से लथपथ पड़े हैं। घर की जांच करने के बाद पता चला कि घर में लूट भी हुई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों की डंबल से हमला कर पीट कर हत्या कर दी गई। साउथ वेस्ट डीसीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या की वारदात राजनगर 5-1 में हुई है और पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। ये पता लगा है कि मर्डर हुआ है और देखो मेरा हाथ अब भी कांप रहा है, बात करते मेरा शरीर कांप रहा है। इस तरह से मर्डर हुआ है, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। मुझे सिर्फ यही पता लगा है कि फेस खुला, अलमारी का फेस खुला हुआ है और वहाँ से गोल्ड और कैश गायब हुआ है। दिल्ली के पालम इलाके राजनगर में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर माँ और बेटे का मर्डर हुआ है और ठीक मैं उसी मौके पर हूँ जहाँ 2 हत्या हुई है, माँ की और बेटे की। और यहाँ एयरफोर्स से जो है कर्मचारी हैं सुधीर जी, उनके पत्नी और उनके बेटे की हुई है। ये वो घर है जहाँ पर जो है लूट के बाद हत्या हुई है। पुलिस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिलेगी कि हत्या कैसे और क्यों हुई है। भारद्वाज, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली में भी प्रदूषण मुक्त और शुद्ध वातावरण के लिए पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के निगम के सबसे बड़े स्वामी दयानंद अस्पताल में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद और अस्पताल के डॉक्टर्स ने पौधारोपण किया। वहीं अस्पताल के MS रजनी खेड़वाल का कहना है कि हमारे जीवन में पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कोरोना काल के बाद पौधारोपण का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके लिए हम पूरे अस्पताल प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पौधारोपण अभियान से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन को अपना हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने स्वामी दयानंद अस्पताल में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया और आप सब लोगों को बुलाया। वृक्ष ही जीवन है, यह सब हम जानते हैं। और वृक्ष से जितना पॉल्यूशन कम होता है, हरियाली होती है, ऑक्सीजन मिलती है, बारिश ज़्यादा होती है, वृक्ष के जितने भी लाभ है वो हम सबको पता है। यहाँ पर प्लांटेशन हुआ। यूँ तो दिलशाद गार्डन में काफ़ी हरियाली पेड़ पौधे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ पौधे सूखने लगे थे, बड़े पौधे, और आज यहाँ पर इंसेंटिव भाई हैदर साहब ने ये लिया, उनका NGO ने यहाँ पर कि हम यहाँ पर पौधारोपण करना चाहते हैं। चलिए, इसके साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।